याद है आपको दिल्ली का जंतर मंतर, वो 36 दिन, वो आग और वो देश के बच्चों का गुस्सा, शिक्षा व्यवस्था का खोखलापन, नीट पेपर लीक का वो जख्म, जिनके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक को दबाव में आना पड़ा। हमें लगा कि शायद वो आखिरी आवाज थी, हमें लगा कि अब शायद सिस्टम सुधर जाएगा, लेकिन नहीं। आज वही कहानी, वही दर्द और वही आग राजधानी दिल्ली से निकलकर झारखंड के रांची तक पहुंच चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां मुद्दा नीट का था और यहाँ मामला जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सेवा आयोग का है। रांची का मुंडा स्टेडियम इस वक्त शांत नहीं है। वहां गूंज रही है हजारों बेरोजगार और गुस्से से भरे आम छात्रों की दहाड़। जैसा कि दिल्ली में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने मोर्चा संभाला था, ठीक वैसा ही छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। सवाल ये है, आखिर क्यों एक बार फिर देश के युवाओं को सड़क पर उतरना पड़ रहा है? आखिर क्या चल रहा है झारखंड के एजुकेशन सिस्टम के अंदर? आइए जानते हैं इस मामले की पूरी सच्चाई आज की इस वीडियो में। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये आग भड़की कहां से और कब। ये कहानी शुरू होती है 5 जुलाई 2026 से। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी की 14वीं सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के महज 3 दिन बाद ही रांची की सड़कें रणभूमि बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि इस रिजल्ट के आते ही सिस्टम का कच्चा चिट्ठा बाहर आ गया। छात्रों ने जेपीएससी पर 4 बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला आरोप, 14वीं जेपीएससी एग्जाम के रिजल्ट में खुलेआम धांधली की गई, मेरिट को दरकिनार कर मनमानी की गई। दूसरा आरोप, सबसे बड़ा और खतरनाक आरोप, ओएमआर शीट में हेरफेर किया गया। सोचिए, बच्चों के भविष्य के साथ ओएमआर शीट बदलने का गंदा खेल खेला जा रहा है। तीसरा आरोप, परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो चुका था और तो और रिजल्ट एक साथ जारी करने के बजाय टुकड़ों में जारी किया गया ताकि शक ना हो सके। चौथा और सबसे शर्मनाक आरोप, लखनऊ की एक ऐसी कंपनी टीडीपीएल, जिसे पहले ही ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था, उसे इस परीक्षा को कराने का ठेका किसने दिया? एक दागदार कंपनी के हाथ में लाखों बच्चों का भविष्य कैसे सौंप दिया गया? ये कोई छोटी मोटी प्रशासनिक गलती नहीं है दोस्तों, ये सीधे सीधे झारखंड के युवाओं के सपनों का कत्ल है। जब एक छात्र सड़क पर उतरता है, अपनी पढ़ाई छोड़कर भूख हड़ताल पर बैठता है, तो उसकी मांगे छोटी नहीं होती, वो सिर्फ अपना हक मांगता है। झारखंड के इन गुस्से से भरे छात्रों की ऐसी 5 मुख्य मांगे हैं जिन्होंने पूरी सरकार की नींद उड़ा रखी है। पहली मांग, जेपीएससी की 14वीं परीक्षा जिसका रिजल्ट 2 जुलाई को आया है, उसे तत्काल रद्द किया जाए। इस धांधली वाले रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है। दूसरी मांग, इस पूरे पेपर लीक और घोटाले की निष्पक्ष जांच सीबीआई यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी जाए। लोकल पुलिस और आयोग खुद इसकी जांच करेगा तो सच सामने नहीं आएगा। तीसरी मांग, ओएमआर शीट में पूरी पारदर्शिता के लिए 5वां विकल्प नॉट अटेम्प्टेड की अनिवार्यता हो, ताकि बाद में कोई भी किसी के खाली छूटे हुए गोले को पेन से ना भर सके। चौथी मांग, जो मेरिट लिस्ट जारी हो उस पर जिम्मेदार अधिकारियों के ऑफिशियल सिग्नेचर होने चाहिए। बिना नाम या मुहर के अधूरी सूचियां चलाना बंद हो। 5वीं और आखिरी मांग, ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीपीएल और ऐसी ही दूसरी दागदार प्राइवेट एजेंसियों को किसी भी परीक्षा के संचालन से हमेशा के लिए बाहर किया जाए। ये 5 मांगे सिर्फ 5 पॉइंट्स नहीं है दोस्तों, ये झारखंड के हर एक छात्र की आत्मा की पुकार है। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। गर्मी, पसीना और आंखों में आंसू लिए हुए वो युवा जो दिन रात एक करके लाइब्रेरी में कमरों में रोते बिलखते पढ़ाई करते हैं, आज वो रांची के मुंडा स्टेडियम में धूल और धूप में बैठने के लिए मजबूर है। देवेंद्र नाथ महतो एक छात्र नेता जो खुद आमरण अनशन पर हैं, उनका शरीर कमजोर पड़ रहा है, लेकिन उनकी बोलने की आवाज में अभी भी वही धार है। वो कह रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। सरकार के कानों पर अभी तक जू तक नहीं रेंगी है, लेकिन कब तक? क्या एक देश का युवा अपने ही देश में, अपने ही राज्य में रोजगार के लिए, निष्पक्ष परीक्षा के लिए इस तरह भूख हड़ताल पर बैठता रहेगा? क्या नीट के बाद अब राज्य की परीक्षाएं भी पेपर लीक माफियाओं की कठपुतली बन चुकी हैं? दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ झारखंड के छात्रों की नहीं है, ये लड़ाई हर उस शख्स की है जो पढ़ लिख कर देश में कुछ बड़ा करना चाहता है, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता है। अगर आज हमने झारखंड के इन छात्रों की आवाज को अनसुना किया तो कल ये आग किसी और राज्य में, किसी और एग्जाम के रूप में फिर से सामने आएगी।
इस वक्त तमाशा देखने का नहीं, यह वक्त है खड़े होने का, बोलने का और इन छात्रों की मांगों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का। जेपीएससी को जवाब देना होगा, सरकार को मनमानी छोड़नी होगी और ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को सिस्टम से बाहर करना होगा। क्योंकि याद रखिए, जब जब देश का युवा सड़क पर उतरता है, इतिहास बदल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।